आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। ज्वालामुखी में पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध तेज, लघु सचिवालय में प्रदर्शन। नगर परिषद ज्वालामुखी को नगर निगम बनाकर उसमें साथ लगती पंचायतों के मर्ज करने का विरोध तेज हो गया है। पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण सरकार के फैसले का लगातार विरोध कर रही हैं। ज्वालामुखी शहर के साथ लगती अंब, दरंग, सपड़ालू और भाटी बोहर पंचायतों के लोगों ने मंगलवार को लघु सचिवालय पहुंचकर उन्हें नगर निगम में शामिल करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही मामले को लेकर एसडीएम ज्वालामुखी के माध्यम से जिलाधीश कांगड़ा और सरकार को एक ज्ञापन भेजा। लोगों का आरोप है कि शुरू से इसका विरोध किया जा रहा है, बावजूद इसके किसी आला अधिकारी ने अभी तक उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी है। इस मामले को लेकर कार्यकारी अधिकारी अंशु चंदेल एसडीएम ज्वालाजी ने कहा कि लोगों की बात सरकार के समक्ष रखी जा रही है। जिन पंचायतों से विरोध दर्ज करवाया गया उनके मांग पत्र सरकार के ध्यान में लाए गए हैं। सरकार जो भी निर्णय लेगी उसी के आधार पर अगली कार्रवाई होगी। वंदे जय जवान जय जवान भारत माता की भारत माता की। फजीहत के बाद नगर निगम का यू टर्न, अब पुरुष महिला दोनों का ही नहीं लगेगा यूरिन शुल्क। राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत करवाने के बाद शिमला शहर में 30 सार्वजनिक शौचालय में यूरिनल शुल्क वसूलने के फैसले पर नगर निगम ने यू टर्न ले लिया है। मीडिया से बातचीत में नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम शहर में ऐसा कोई शुल्क नहीं वसूलने जा रहा है। कहा कि भविष्य में भी निगम ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लेकर आएगा। हिमाचल के खिलाड़ियों ने देश दुनिया में जमाई धाक। 2024 में विश्व में छाए निषाद और वंशिका। ऊना जिला के निषाद कुमार ने 2024 में पेरिस में हुई पैरालंपिक में पुरुषों की हाई जंप T47 क्लास स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। वहीं ज्वालामुखी निवासी बॉक्सर वंशिका गोस्वामी ने पहली बार अंडर 19 विश्व बॉक्सिंग में अपने पंच का लोहा मनवाया। हिमाचल में कड़ाके की ठंड, हिमस्खलन का खतरा, नए साल में बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 2 से 5 जनवरी तक कई जगह बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश में दिसंबर में सामान्य से 36% अधिक बारिश हुई। 1 से 30 दिसंबर तक प्रदेश में 49.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। कड़ी शर्तों के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों को 21.40 करोड़ साथ में केंद्र ने प्रदेश सरकार को दी चेतावनी। केंद्र सरकार ने चीन सीमा से सटे क्षेत्रों के लिए कड़ी शर्तों के साथ बजट जारी किया है। केंद्र ने 2 टूक निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार बजट खर्च नहीं किया तो इसे अगले बजट से घटा दिया जाएगा। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल तैयार, उमड़े सैलानी, 3 जगह चुनी जाएगी न्यू ईयर क्वीन। हिमाचल प्रदेश में नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है। नए साल के इस्तकबाल के लिए शिमला, मनाली, चायल कसौली, डलहौजी सहित अन्य पर्यटन स्थल के अधिकांश होटल पैक हो चुके हैं। आज शाम प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के निजी होटलों में विशेष कार्यक्रम होंगे। हृदय रोग से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें। पिछले 31 साल में 111% बढ़ गए दिल के रोगी। हिमाचल में हृदय रोगी लगातार बढ़ रही हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज यानी कि IHME की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल हृदय रोग के मामले में देश में 5वें स्थान पर है, जबकि उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के मामलों में ये दूसरे पायदान पर है। नाबालिग बेटी के यौन शोषण के दोषी पिता को 25 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना। बेटे से यौन उत्पीड़न के आरोपी पिता को विशेष न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने 25 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सीएम सुक्खू बोले, स्वास्थ्य क्षेत्र पर 1570 करोड़ खर्चेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को यहां स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प करने की दिशा में काम कर रही है।
प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी की खरीद पर लगभग 1570 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। श्री सुक्खू ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय को न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और अन्य विभागों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा के साथ सत्रोन्नत किया जा रहा है। इससे चिकित्सकों का कार्यभार कम होगा और उपचाराधीन मरीज भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में अत्याधुनिक पैट स्कैन और MRI मशीनें स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है और इसे शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैंसर केयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य की पहली साइक्लोट्रॉन मशीनों के साथ रेडिएशन और न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस केंद्र में कैंसर के मरीजों के लिए 150 बिस्तरों की सुविधा भी होगी। डलहौजी की 18 वर्षीय गौरजा ने अंग्रेजी में लिखी 50 से अधिक कविताएं। जिला चंबा के डलहौजी की गौरजा कौशल ने लेखन कला का जोहर दिखाया है। 18 वर्षीय गौरजा को बचपन से ही कविता लिखने का शौक था और अब तक 50 से ज्यादा कविताएं लिख चुकी हैं। इसमें खास बात यह है कि अधिकतर कविताएं अंग्रेजी माध्यम में लिखी गई है। गौरजा ने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई डलहौजी स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में हासिल की है, जबकि जमा 2 कक्षा की पढ़ाई चंडीगढ़ से की। गौरजा के पिता राजीव कौशल वकील है और उनकी माता राखी कौशल नगर परिषद डलहौजी की कार्यकारी अधिकारी है। गौरजा इंसान और प्रकृति विषय पर कविताएं लिखकर क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। पढ़ाई में भी गौरजा काफी होशियार है, जबकि वर्तमान में लॉ की तैयारी कर रही है। गौरजा की माता राखी कौशल ने बताया कि गौरजा को बचपन से ही लिखने का शौक रहा है। सिरमौर के इस स्कूल की नई पहल मेरिट में आओ हवाई यात्रा का टिकट पाओ। सिरमौर जिला के अंतर्गत आते राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल छोकटाली पिछले 2 वर्षों से विद्यार्थियों को परीक्षाओं और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निःशुल्क शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करता रहा है। इसमें 6ठी कक्षा से जमा 2 कक्षा तक प्रथम 3 स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क भ्रमण करवाया जा रहा है। विद्यालय के कार्यकारी प्रधानाचार्य सुरेंद्र पुंडी ने कहा कि इस योजना के तहत विगत वर्ष जहां विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा और शिमला शहर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण और विधानसभा अध्यक्ष से बात करने का अवसर मिला, वहीं इस वर्ष विद्यार्थियों ने कालका रेलवे स्टेशन पर वातानुकूलित और सामान्य ट्रेनों में बैठने, ट्रेन बुकिंग आदि की जानकारी और बिंदौर स्थित प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन के दीदार का अवसर मिला। प्रदेश में डिजिटल माध्यम से होगी अब दूध खरीद। मुख्यमंत्री हिमाचल में अब प्रदेश सरकार पशुपालकों से डिजिटल माध्यम से दूध खरीदेगी। प्राथमिक चरण में प्रायोगिक आधार पर 8 से 10 समितियों में दूध खरीद का कार्य डिजिटल माध्यम से शुरू किया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। वहीं उन्होंने विभागीय अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर दूध का परीक्षण करने तथा वेब और मोबाइल इंटरफेस के साथ वास्तविक समय डेटा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने दूध के कुशल परिवहन के लिए GPS सक्षम रूट ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के अथक परिश्रम को ध्यान में रखते हुए उनके उत्पाद को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए हिमाचली डेयरी उत्पादों का अलग से विपणन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार दूध के लाभकारी मूल्य प्रदान कर रही है। हिमाचल प्रदेश का जिला किन्नौर जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, इस नववर्ष के अवसर पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटकों ने यहाँ की बर्फीली घाटियों और मनमोहक नजारों के बीच नववर्ष का स्वागत किया। पर्यटकों ने रात भर जश्न मनाया, जिसमें स्थानीय लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक खान पान का आनंद लिया। किन्नौर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे कल्पा, सांगला और चितकुल में होटल और होम स्टे पूरी तरह से बुक रहे। कल्पा में भारी संख्या में विभिन्न होटलों में पर्यटकों ने 1 बजे तक नृत्य कर नया साल का स्वागत किया। जिला प्रशासन ने सभी पर्यटकों को किन्नौर की प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय संस्कृति को बनाए रखने का संदेश दिया। शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने होटल मैनेजर को नशे में धुत पुलिस वालों ने पीट कर मार डाला। सहायक मैनेजर भी गंभीर रूप से जख्मी, पठानकोट रेफर। बड़े खेत स्थित होटल मैनेजर को नशे में धुत पुलिस वालों ने पीट कर मार डाला। सहायक मैनेजर भी गंभीर रूप से जख्मी, पठानकोट रेफर। परिवार एवं स्थानीय लोगों ने बड़ेखेत मुख्य सड़क मार्ग NH 154A को जाम कर दिया और होटल मैनेजर राजेंद्र के हत्यारे पुलिस वालों पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।
मामला नववर्ष के अवसर पर कुछ पुलिस के जवान बिना इनविटेशन होटल में दाखिल हो गए और वहां पहले से चल रही पार्टी में शामिल हो गए। नशा अधिक होने पर हुड़दंग मचाने लगे। होटल स्टाफ के अनुसार उन्हें स्टाफ के लोगों ने समझाने की कोशिश की तो वो उनके साथ उलझ गए। मामला इतना बढ़ गया कि हिमाचल पुलिस जवानों ने होटल मैनेजर को जान से मार दिया। जिला चंबा पुलिस अधीक्षक यादव ने बोला, मौके पर पहुंचे। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।